हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे टीचिंग मैथोडोलॉजी का। और आज के जो आपके बेसिकली टॉपिक रहेंगे ये आपका एनईपी 2020 से रिलेटेड रहेगा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके किसी भी आने वाली टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, सीटैट की कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप केवीएस की कर रहे हो, DSSB, AES या XYZ, कोई भी आपके टीचिंग एग्जाम्स रहेंगे तो एनईपी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 के तहत प्रायोगिक शिक्षा में प्रस्तावित शैक्षणिक दृष्टिकोण चुने। ठीक है, तो आपने ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कला एकीकृत शिक्षा, खेल एकीकृत शिक्षा, कथाकारिता आधारित शिक्षा शास्त्र या फिर ऊपर के सभी। तो देखिए, जो आपका एनईपी है, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, बेसिकली ये भैया बताता है कि आपको ना केवल एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है, मतलब चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कला एकीकृत शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। खेल एकीकृत भी शिक्षा हो, यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड भी हो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कथाकारिता आधारित शिक्षा शास्त्र, ये सब भी आपकी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ पे बेसिकली वो फोकस करने के लिए कहता है। सो इसका आंसर आपका रहेगा ऊपर के सभी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जो आपका मिड डे मील कार्यक्रम है किस मुख्य दृष्टि के साथ आरंभ किया गया था, बताइए। उपस्थिति बढ़ाने, समुदाय को शामिल करने, शिक्षकों को संलग्न करने या फिर बेरोजगारी का समाधान करने। तो इसका आंसर रहेगा आपका बेसिकली कि भाई इसका आंसर रहेगा आपको उपस्थिति बढ़ाने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिड डे मील का क्या पर्पस था कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का एनरोलमेंट होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बेसिकली स्कूल्स के अंदर आए। ठीक है, उनको वो क्या करेंगे, एक बिल्कुल एक गरम गरम बढ़िया उनको खाना देंगे। इस बहाने क्या होगा, बच्चा स्कूल भी आएगा, है ना। जब उनको लगेगा कि भाई हम स्कूल जाएंगे तो उनको एक अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, मिड डे मील मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी। तो इस वजह से इनका मेन यही फोकस था कि भाई ज़्यादा एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल के अंदर, ज़्यादा बच्चे आएँ। ठीक है, उनको हम लोग बताएं कि भैया हाइजीन खाना खाना चाहिए, हेल्दी वाटर पिए, है ना, मतलब आई मीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिए, हेल्दी फूड खाएं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इनका एक मोटो था, और ज़्यादा से बच्चे आएँ स्कूल में, वो पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मिड डे मील का जो था क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which act make provisions for creating a child-friendly atmosphere through all the stages of the judicial process and avoiding re-victimization? बताइए, ऐसा कौन सा प्रोविजन इन्होंने बनाया है, ऐसा कौन सा एक्ट के अंदर ये चीज़ें आती हैं जिसके अंदर बच्चों को एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाता है। चाहे वो देखिए बच्चों के मतलब बच्चों के ऊपर कोई भी तरह का अपराध हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो उनका यौन शोषण हो या फिर किसी भी तरह की उनके रिलेटेड चीज़ें हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी पॉस्को के अंदर आती हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, समझिए। तो ये बच्चों को हर तरह की स्टेजेस से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि उज्ज्वला इज अ स्कीम फॉर, बताइए उज्ज्वला निम्नलिखित में से किसके लिए एक योजना है। बच्चों को बाल श्रम से रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना या फिर महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा भाई आपका जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। इसके लिए बेसिकली आपकी उज्ज्वला जो योजना है ये आपकी जो है रखी गई है। ठीक है, इसके लिए आपकी स्कीम चलाई गई है। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है द फर्स्ट कमेटी टू बी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विमेंस एजुकेशन वाज, महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति थी। तो भाई वो पहली समिति थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चंस देखिए एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और फिर आपको पता नहीं होता, देन आप लोग तुक्का लगाते हैं, ये लगा दो वो लगा दो, हैं, फिर वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कमेटी कब बनी, किस लिए बनी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कैरिड आउट थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, बताइए कौन सी चीज आती है। तो ये सारी जो अंतर्गत आती है ये बेसिकली महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंडर आती हैं, समझिए। सो ये था आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीटीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ डैश इन इंडिया, बताइए। एनसीटीई भारत में डैश की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है, बताइए किस चीज के लिए, तकनीकी शिक्षा, शिक्षक शिक्षण या फिर कंप्यूटर शिक्षा या फिर वाणिज्य और व्यापार शिक्षा। तो ये बेसिकली आपका शिक्षण के लिए यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए है, समझिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान, मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप अ फंडामेंटल राइट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और जिसे भारत सरकार द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो बेसिकली कौन से वर्ष में स्टार्ट हुई थी आपको पता होना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि 2001 में, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई अधिनियम 1992 से संबंधित है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एक्ट 1992 डील्स विद किस चीज से है भाई, ये बताइए जल्दी से। ये रहेगा आपका स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। देखिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो मैं पूछ रही हूँ ना बताइए जल्दी से, तो अपने मन में अपना आंसर रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं बताती हूँ आंसर तो उसको फिर चेक कर लीजिए, तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल प्ले अ पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द डैश ऑफ वुमेन, यानी कि डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग, एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्पावरमेंट। हिंदी में समझेंगे। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के लिए डैश में से एक सकारात्मक हस्तक्षेपवादी भूमिका निभाएगी। किसमें निभाएगी जी? विकास में, बढ़ाव में, रोजगार में या फिर सशक्तिकरण में। तो ये जो आपकी पॉलिसी है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार शिक्षा प्रणाली महिलाओं के लिए बेसिकली सशक्तिकरण में एक सकारात्मक हस्तक्षेपवादी भूमिका निभाएगी, यानी कि एम्पावरमेंट में, राइट। तो ये था आपका आज का सेशन जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस आई थिंक करे हैं। सो इसी तरीके से हम डेली प्रैक्टिस के लिए आपसे वही 10-12 क्वेश्चंस डेली लेके आएंगे ताकि आप लोगों की एक प्रैक्टिस होती रहे एमसीक्यू वाइज। सो और आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल भी रहें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे। तो बस यही हमारा मेन पर्पज़ है कि भाई आपकी प्रैक्टिस बेसिकली होती रहे और साथ में हमारी भी होती रहे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमके नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।